हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस पेपर। ऑब्जेक्टिव में ये सीटेट का ही नहीं, इसके अलावा पीआरटी, टीएसटी, पीजीटी जो भी एग्ज़ाम्स हैं टीचर्स का, उन सब में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तो एक बार और देख लेते हैं। ये सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन से, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। 2 नंबर है, अभिनव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर सीखना। 3rd नंबर है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो वो हो जाएगा हमारा ए स्तंभाकृत कृति। नेक्स्ट है हमारा, बिहार की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो अवस्था हमारा होता है किशोरावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो वो हमारा होता है मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो उन्होंने प्रयोग किया था वन मानसों पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च वृद्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए सृजनशीलता। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, वो हमारा होता है रुचि। नेक्स्ट 9 नंबर है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा तार्किक विधि। बाकी का ये तीनों विधि जो है वो बुद्धि के मापने वाले यंत्र हैं। तो आप लोग अगर इसमें से जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो हम अब आगे चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में टीएटी यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो वो हमारे वैज्ञानिक थे मरे। टीएटी का विकास जो था वो मरे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 11 नंबर, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो वो है हमारे बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसका आंसर है हमारा बी वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है। तो कक्षा शिक्षण में हम लोग जो भी पाठ सीखते हैं तो हम लोग एक्टिव रहते हैं, यानी कि तत्परता का सिद्धांत है, नियम है। नेक्स्ट है हमारा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो वो हमारा है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। तो ये हमारे थे बैंडुरा। नेक्स्ट है, अधिगम में खाली स्थान में प्रभाव का नियम दिया गया था। तो प्रभाव का नियम दिए थे वो हमारे थे थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है हमारा, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। तो ये ऑप्शन दिया है, पढ़ देते हैं। ए ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बी नंबर ऑप्शन है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। सी नंबर है प्रकाश, ध्वनि, गंध। डी नंबर ऑप्शन है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि रुचि, लक्ष्य होना चाहिए और उसको मोटिवेट यानी अभिवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बी नंबर ऑप्शन है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। सी नंबर है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी नंबर ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो हम लोग जानते हैं, सीधी भी पढ़ते, तो जहाँ पे भी केवल वर्ड आएगा वो केवल वर्ड जो है हमारा निगेटिव वर्ड टैग वर्ड्स होता है। तो हम लोग जहाँ पे भी केवल आएगा उस ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है, उसको कट कर देंगे। तो अब बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। तो वह कहलाती है, तो वो हमारा कहलाती है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा
कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो हमारे सही क्रम ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, उसके बाद युग्मनस और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खाली स्थान द्वारा किया गया है। तो वो है हमारे इन तीनों चारों का वर्गीकरण यूंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो हमारे उदाहरण से जब हम लोग चलते हैं, नियम से जब चलेंगे तो वह निगमन, और जब उदाहरण देकर हम कुछ बच्चों को बताते हैं तो हमारे होता है आगमन विधि, जो कि बी नंबर ऑप्शन सी इज राइट। 24 नंबर है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। तो वो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पराहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवादी खाली स्थान ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो जब व्यवहारवादी आ गया तो व्यवहारवादी हमारे थे वाटसन। ठीक है, तो वाटसन हो जाएंगे हमारे। वाटसन का यही एक कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे वकील बना, चाहे मैं वकील बनाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ, जो भी चाहूँ मैं बना सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित होने में सबसे मुख्य भूमिका होता है हमारा उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट, खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो वो कला क्या है? तो प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने क्या कहा है? ये पहला है कि ग्रहण किए गए कि या तीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। तो विस्मरण के बारे में फ्राइड की क्या परिभाषाएं दी हुई है? तो यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम बारी बारी से उस ऑप्शन को पढ़ते हैं। बी नंबर ऑप्शन है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की तिखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। सी नंबर है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इन्होंने विस्मरण का यही डेफिनेशन दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से, याद से क्या करना, हटा देना। SOR इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। SOR ये थे हमारे वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लास्ट, वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो खाली स्थान कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, सी नंबर है अंतराल मापनी और डी नंबर है अनुपात मापनी। तो ऑप्शन नंबर डी को ही सही लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुपात मापनी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आई होप देखे होंगे, तो आप लोग भी देखिए कि आप लोग से CDP कितने बन सकते हैं या फिर कितने बने हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। तो इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट 75 यानी कि 75 प्रैक्टिस सेट है, जिसको मैं इसी चैनल पर हर रोज़ दिया करूँगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा और ख़राब लगा होगा तो ये मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है, तो ऐसे ही करते करते मेरा वीडियो अच्छा होने लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग ये टेक्स्ट बुक, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, बाय।